देखो नई शुरुआत तो आपकी कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको एक तरह बोलूँगी कि पॉलिटिक्स तो बहुत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है और थोड़ी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। कोई लगातार कोशिश कर रहा है आपके रिश्ते को तोड़ने की, कोई लगातार कोशिश कर रहा है कि आपके दोनों के बीच में झगड़े करवा दे, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाए। कोई लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन पार्टनर के मन का भी तो देखो ना। पार्टनर के मन में तो आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है। आपके पार्टनर भले ही बोल नहीं रहे, आपके पार्टनर भले कुछ कह नहीं रहे, बट समझ तो रहे हैं ना, उन्हें सब समझ आ रहा है। अगर कोई क्लेवर है या कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो आपके पार्टनर को सब समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर भले ही शांत है, इस वक्त शांत भी है, मैं ये भी बोल रही हूँ, क्योंकि वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। होता ना समटाइम्स कि देखो अभी शांत हैं बट कुछ बड़ा सोचा है। उन्होंने भी सोचा है कि वो कैसे आएंगे, उन्होंने भी सोचा है कि कैसे वो चीज़ें ठीक करेंगे, ठीक है ना। वो बस कहते हैं ना, कभी कभी वो जानने के लिए, वो चीज़ों को प्लान करने के लिए शांत हैं। आपको लग रहा है कि आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, वो तो बिल्कुल चुप बैठे, क्यों नहीं मुझे कॉल कर रहे, क्यों नहीं मुझे मैसेज कर रहे, क्यों नहीं रियूनियन कर। अरे भाई रुको, पेशेंस रखो, रियूनियन भी होगा यहाँ पर। देखो तो पहले कार्ड को तो देखो, चीज़ों को समझो, आखिर चाहते क्या हैं वो। रियलिटी में आपको चाहते हो, वो रियलिटी में ये चाहते हैं कि उनके साथ आपका रिश्ता जुड़े। वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, लॉन्ग टाइम तक लेकर जाना चाहते। आज मैंने ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं रीडिंग में, शायद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। रीडिंग को बिल्कुल स्किप मत करना, कंप्लीटली देख लेना। माता रानी से प्रार्थना करूँगी, मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की कलेक्टिव रीडिंग में क्या है, आज की ऊर्जा क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, सभी लोग देख सकते हैं। जितना मैच करे उतना रखिए, मैच नहीं करता है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। पार्टनर की करंट फीलिंग को चेक करेंगे, सिर्फ आपके लिए क्या है, और आगे देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए क्या है, लेकिन आपके लिए क्या है उनके मन में। हो सकता है आपका आप रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या किसी भी रिश्ते में आप हो सकते हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट हो, ये भी हो सकता है कि आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हो, सब कुछ ठीक हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मतलब रीडिंग जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या थिंक करते हैं, कैसे व्यू करते हैं, क्या सोचते क्या है आपके लिए, उनके मन में आखिर क्या चलता है आपको लेकर, कि फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, इमोशनली है, ट्रू है, या फिर कुछ और ही है उनके मन में। इन सभी चीज़ों को देखेंगे, चेक करेंगे। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा लॉन्ग वीडियो के लिए। माता रानी से प्रार्थना करूंगी, मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है माता रानी उसकी हर विश पूरी करें। चलिए देखते हैं कि राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार लेकर इस रीडिंग को देखना है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी लिख दीजिएगा। क्लेम कर लेना है आपको रीडिंग को, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग तो देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं। और तो प्लीज़ क्लेम करना, रीडिंग को कनेक्ट करना रीडिंग के साथ, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, रीडिंग को कम्प्लीटली देखना, स्किप कर करके मत देखना। स्किप करके देखने से ना ऊर्जा कनेक्ट नहीं हो पाती है। और अगर आपके साथ मेरी टैरो का रीडिंग मैच करती है, ऑलवेज मैच कर रही है, और अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो आप रियूनियन के लिए या किसी रिलेशनशिप को जानने के लिए आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ताकि आपके साथ जो है वो आपको क्लियरिटी मिले और आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा जान सकते हो आप, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं। राइट नाउ करंट एनर्जीज, राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए। राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए। डेविल का कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज डेविल, न्यू बिगिनिंग। ओहो, फर्स्ट कार्ड डेविल है, द डेविल, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को जो एनर्जी मिल रही है ना, मैं श्योर होना चाहती हूँ क्या यही एनर्जी है। एक बारी एक कार्ड और ले लेना चाहती हूँ, मुझको अलग टाइप की एनर्जीज मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर को कोई रोक रहा है, क्योंकि पार्टनर ना उनकी फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं पेज ऑफ कप्स की। तो 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, सैड हो रहे हैं आपके पार्टनर, तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर राइट नाउ। जो करंट एनर्जीज मिल रही है राइट नाउ, करंट एनर्जीज बहुत सैड दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ना आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, या फिर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो।
लाइक आपके पार्टनर और आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। 2 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इन दिनों बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत परेशान है। एंड कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनकी कुछ इमोशंस है, कुछ फीलिंग्स है। शायद आप उन्हें गलत समझ रहे हो किसी बात को लेकर, तो वो आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं। बट यहाँ पर द डेविल का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में कोई इंसान है या कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उनकी फैमिली से है, लाइक कोई बाहरी व्यक्ति है, लेकिन कोई तो है जिसकी फियर की वजह से या जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल की वजह से या उसकी निगेटिविटी की वजह से आपके पार्टनर जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे, अपने इमोशंस को नहीं बोल पा रहे हैं। मैं इन तीनों कार्ड को थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगी क्योंकि मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना, एक ऐसे इंसान की एनर्जी मिल रही है जिसमें मुझे उस पर्सन के अंदर फीलिंग्स और भावनाएं तो मुझे बहुत क्लियर दिख रही हैं, इमोशंस मुझे क्लियर दिख रहे हैं। बट ये इंसान ने ना अपने आप को जैसा लग रहा है कि जैसे खुद को रोक रखा है। एक होता है ना कि प्यार तुम करते हो, तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है, बट तुम इस समय अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को क्यों नहीं शेयर कर रही हो या क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? क्यों? कहीं तुम्हें किसी चीज़ का डर है, कोई फियर है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से तुम अपने आप को अपने ऊपर कंट्रोल करके रख रहे हो। तो यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेती हूँ तो अच्छे से मुझे एनर्जी जो है वो आएगी और मैं उस चीज़ को थोड़ा आपको शेयर कर पाऊँगी अच्छे से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वक्त जो व्यक्ति या जो पर्सन मुझे इस वक्त दिख रहा है राइट नाउ, उसके इमोशंस थोड़ा सा मुझे बताएं। क्या ये पर्सन जैसा दिख रहा है इस सिचुएशन में है क्या? एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड है। ओके, टेम्परेंस, वन मोर कार्ड, अगेन एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखो भाई, इस समय मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा डीपली। पहली चीज़ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये जो भी पर्सन है जिनकी मुझे एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन ना थोड़ा सा इस वक्त शांत ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसा लग रहा है कि मतलब कुछ अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को थोड़ा आपसे हाइड करके चल रहे हैं। इनकी ना जो एनर्जी है, इनकी जो सिचुएशन इस वक्त हो रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही है। पिछले काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि आपके साथ कनेक्ट है, क्योंकि कार्ड ये कह रहा है कि बहुत अच्छा रिश्ता रहा है पास्ट का। 2 ऑफ कप्स कह रहा है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये आपके पास्ट को बता रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़ी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, मतलब एक गहराई दिख रही है। अभी ना इन दिनों समझ लो जब आपकी बातचीत बंद है या आपकी बातचीत हो रही है या बहुत कम ऑन ऑफ हो रही ना, आपके पार्टनर ना वो पिछली बातों को ही सोच कर रो रहे हैं। अपने ना इमोशंस जब कोई इंसान छुपाता है ना, उसको लगता है कि नहीं मुझे बताना है अपनी फीलिंग्स को, लेकिन जब वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाता है तो फिर वो क्या होता है, वो सैड हो जाता है, वो रोने लगता है, वो अंदर ही अंदर परेशान होता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी फीलिंग्स जाके शेयर कर दे, लेकिन उसकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स का होना चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट देने के बाद आपको मना कर दिया, या फिर कमिटमेंट दे ही नहीं रहा है ये पर्सन, या दे रही है। मेल फीमेल देखो कोई भी हो सकती है। इस समय ना राइट नाउ इस पर्सन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा के रख रहा है, अपने इमोशंस को आपको पता नहीं चलने दे रहा है। शायद किसी का फियर है, फैमिली का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, या फिर आपसे किसी बात को लेकर ना नाराज़गी भी दिख रही है। मतलब आप साफ देखो ना, जो आप एनर्जी देख रहे हो, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब आप इस चीज़ को ज़रा समझ के देखो। इस वक्त अपने जो हाईली इमोशंस हैं, ये पर्सन आपसे अपने हाइड कर रहा है, या तो इस पर्सन के अंदर किसी बात को लेकर आपसे नाराज़गी, गुस्सा है, जिस बात को इसको लग रहा है कि नहीं मैं नाराज़ हूँ, मुझे इस समय शांत रहना है,
हो सकता है कि आपने किसी बात को लेकर इनसे कुछ कह दिया हो। समटाइम्स हो जाता है ना कि कुछ आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या कोई भी सिचुएशन, आई डोंट नो, बट जिस तरीके से दिख रहा है आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनको फील हो गया या बहुत देर तक सोच रहे हैं, मतलब पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी लेकर बैठे हुए हैं। और उस वजह से क्या हो रहा है ना, इनको ये लग रहा है कि नहीं, अभी तड़प रहे हैं आपके लिए, फीलिंग्स है आपके लिए, प्यार आपके लिए दिख रहा है, इमोशंस आपके लिए दिख रहे हैं। वो प्यार को भी रोज़ याद करते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ आपके दोनों के बीच में कोई आपने, हो सकता है उन्हें कभी कुछ गिफ्ट किया हो या उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट किया हो, या आपकी कोई तस्वीर है, आपकी फ़ोटो है, उसको भी देखते हैं। नाराज़ है, किसी बात को लेकर रूठ गए हैं। तो अभी इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने इमोशंस को नहीं शो कराना है, अभी मैं शांत रहूँगा। इमोशनल है बट ईगो और अग्रेसिव एनर्जीज़ और कहीं ना कहीं नाराज़गी आपसे साफ दिख रही है। एक चीज़ तो यहाँ दिख रही है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है ना, तो एक बात यहाँ पर सीधा आ रही है, क्लियर आ रही है कि जो प्यार आपके लिए वो किसी के लिए नहीं है, वो किसी के लिए हो भी नहीं सकता। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ रही है उनके लिए जो या तो किसी ऐसे रिश्ते में है जिसमें लाइक आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, या आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड भी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर मोस्टली इन्हीं दोनों की ज़्यादा आ रही है। और अगर आप शादीशुदा है तो फिर, लेकिन डेविल की एनर्जीज़ आ रही। तो इसमें क्या दिख रहा है मुझे कि डेविल की वजह से, मतलब डेविल मीन्स लाइक कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और उसी कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है कि वो, क्योंकि डेविल का कार्ड पहले आया था ना, तो है तो आपके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, जिसकी वजह से ना आपके रिश्ते पहले जैसा नहीं रहा, बिगड़ तो बहुत रहा है। मैं देख रही हूँ कहाँ पहले एक दूसरे के बिना ही आप मतलब एक होते ना, इमोशंस बताने नहीं पड़ते थे, कब कॉल करना है, मैसेज करना, खुद 10 कॉल कर देते थे आपके पार्टनर, आपको कहना नहीं पड़ता था। कई बार आपको लगता भी था कि यार मैं इतने कॉल रिसीव करूं कि मैं अपने काम देखूं, या फिर आप कुछ हो सकता है आप वर्किंग हो, कई बार मतलब ऐसा हो जाता है ना कि, लेकिन ये अपना प्यार बहुत दिखाते थे आपको, अपनी फीलिंग्स बहुत दिखाते थे। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है लिव इन में रहे हो काफ़ी टाइम आप, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो, ये कार्ड ये कह रहा है कि दिन रात रो रहे हैं, आपको ब्लॉक किया है तो रो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो रो रहे हैं, आपकी यादों में हर पल, हर मिनट, हर सेकंड कट रहा है। मतलब प्यार में कोई कमी नहीं है। अगर प्यार में कमी नहीं है तो उनकी नाराज़गी में भी कोई कमी नहीं है, ये भी आप समझ लो। नाराज़ बहुत दिख रहे हैं। तो मैंने बोला ना कि ये डेविल की एनर्जीज़ है, या तो किसी ने इनको क्लियर कि किसी की रोक टोक की वजह से, किसी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और फिर कहीं ना कहीं आप भी शायद अपना टाइम मांग रहे हो, आप भी शायद इनको बोल रहे हो कि बात करनी है कुछ भी। तो मतलब टोटल जो एनर्जीज आ रही है ना राइट नाउ, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। और डेविल की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई किसी का पूरा इनके ऊपर बर्डन है, किसी ने इनके ऊपर बहुत बर्डन डाल रखा है। जैसे होता है ना कि कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं कि नहीं, तुम अपनी पसंद से नहीं रिश्ता चुनोगे, मेरी मर्ज़ी से तुम्हें रिश्ता चुनना। या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके और इनके बीच में जो बहुत ज़्यादा मतलब आपसे जालसी कर रहे हैं, जिनके ऊपर आपने ट्रस्ट भी किया। आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ट्रस्ट करते हो उनके ऊपर, बट उन्हें तो बहुत ज़्यादा जालसी है आपके प्यार से, आपके रिश्ते से। तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो मून कैसे सैड वाली इमोशंस में है। ये कार्ड है ना, ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त अंदर से जो बेचैनी वाली फीलिंग्स होती है ना, क्योंकि आपकी मुझे लग रहा है या तो बात हो नहीं रही है, या फिर इन दिनों बहुत ज़्यादा आपको इनका बिहेवियर चेंज दिख रहा होगा, जिसमें बहुत साइलेंस कम्युनिकेशन बहुत होगा, साइलेंस बहुत होंगे, चुप बहुत रहते होंगे। थर्ड पार्टी दिख रही है, जो थर्ड पर्सन डेविल है ना, तो थर्ड पार्टी दिख रही है, वो एक ऐसी लेडी दिख रही है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई इस जगह मेल पर्सन है तो मेल पर्सन के लिए भी सेम यही बात है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में आपके पार्टनर को लगा। अगर आपकी पार्टनर फीमेल पर्सन है
तो थर्ड पार्टी के रूप में कोई मेल पर्सन दिख रहा है जो इनके ऊपर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखो आपके पार्टनर पहले ऐसे नहीं थे। अगर आप मेल पर्सन है देख रहे हैं और आपकी पार्टनर फीमेल पर्सन है, तो आपके पार्टनर पहले ऐसे नहीं थे। ये सब सोच से कह रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत प्यार किया, बहुत लव दिया है। आप लोगों के दोनों के बीच में ना बहुत गहरा रिश्ता रहा है, बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, लेकिन इस इंसान ने ही आपको समझा है कहीं ना कहीं। अगर आपको इस दुनिया में किसी ने समझा है तो इसने, और इस पर्सन को भी आपने ही समझा। एक होता है ना कि मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसी है आप दोनों के बीच में, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। बल्कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो कहीं कहीं मुझे बहुत ज़्यादा आपके बीच में ना एज डिफरेंस दिख रहा है, और बहुत बहुत एज डिफरेंस इसमें लग रहा है कि मतलब था तो एज डिफरेंस, लेकिन वो एज डिफरेंस वाली बात नहीं थी। इमोशन, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब गहरी थी, जो शायद ना तो मैं बता सकती हूँ और ना ही शायद आप कह सकते हो। कभी कभी होता ना किसी किसी रिश्ते में इतनी गहराव होता है, इतना अच्छा रिश्ता होता है कि उसे नहीं आप शब्दों में कह सकते हो कि इतना प्यार था या इतनी फीलिंग्स थी। वो वही महसूस कर सकता है ना जिसके लिए इमोशंस फीलिंग्स होते हैं। तो वो अपने इमोशंस तो वो इंसान खुद ही जानता है, ये बात तो सत्य है। दूसरा तो बता ही सकता है, कह ही सकता है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है, मैं कह रही हूँ। लेकिन आप अच्छे से जानते होगे उनके प्यार को भी, उनकी गुस्सा को भी, उनके फीलिंग्स को भी, उनकी नाराज़गी को भी, सब कुछ आप जानते होगे। आपने अपने से ज़्यादा प्यार इस व्यक्ति से किया है या नहीं, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ। लेकिन अगर इस आपकी जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा ना इस मतलब इनका क्या नेचर है कि ये थोड़ा फ्यूचर को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचने वाले हैं, ठीक है। एक फियर बहुत इनके मन में रहता है। एक होता है ना जैसे कि कुछ लोग होते हैं फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके मन में है भी, लेकिन वो एक डर है, एक समाज, एक फ्यूचर को लेकर वो खुलकर सामने कभी आ ही नहीं पाते। उनके अंदर डर इतना होता है, उनके अंदर फियर इतना होता है। तो वो वाली स्थिति मुझे इस वक्त दिख रही। ऐसा नहीं है कि कभी वो आपसे बात नहीं करी, कभी उन्होंने आपके सामने खुलकर अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को नहीं प्रकट किया ऑलवेज किया। लेकिन अब इन दिनों से आपके पार्टनर, चाहे आपके पार्टनर अगेन कि फीमेल हो, चाहे आपके पार्टनर मेल पर्सन हो, लेकिन उनका जो व्यवहार बदल रहा है, वो व्यवहार आपको अंदर से परेशान कर रहा है। मैं वही चीज़ कह रही हूँ ना, ये वही पर्सन है जो दिन रात आपसे बात और दिन रात आपसे कॉल मैसेज करते थे, दिन रात उनका आपसे बात होती थी। अब ऐसी हो गई है कि इतनी दूरियां आ गई हैं, टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि इतनी डिस्टेंस आ गई है आपके बीच में। अगर आप साथ भी रह रहे होगे ना, आप साथ में रहते हो या आप साथ में वर्किंग हो, जॉब कर रहे हो, तो आप देख रहे होगे कि इनका मूड कितना चेंज होता रहता है। पार्टनर की फीलिंग्स में प्यार होने के बाद भी उनकी जो ऊपरी एनर्जीज़ है वो चेंज हो गई है। इस पर्सन को मतलब अगर इस पर्सन ने किसी और के कहने से आपको ब्लॉक किया है, आप यकीन नहीं मानोगे, ये पर्सन अंदर से ना जैसे होता है ना कि एक इंसान टूट जाता है, ये वो वाली सिचुएशन में है। क्योंकि इस पर्सन ने आपको ना अपने से ज़्यादा, इस पर्सन ने आपको अपने से ज़्यादा, इसकी ट्रू फीलिंग्स थी। होता है ना अपने से ज़्यादा किसी को प्यार करना, अपने से ज़्यादा किसी को जानना, परवाह करना, तो बहुत ज़्यादा परवाह रही है। तो ये चीज़ है मतलब यहाँ पर करेक्टली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं यही देख रही हूँ कि आज आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, और ये बर्डन का नतीजा कहीं ना कहीं आपके दोनों के रिश्ते में आ रहा है। खुलकर आपके सामने आ नहीं पा रहे आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग्स इतनी इमोशनली है आपके लिए, कहीं किसी बात को लेकर नाराज़गी या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू। अब ये भी चीज़ हो सकती है कि जो ये नाराज़गी वाला चीज़ मैं देख रही हूँ, तो कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि जो नाराज़गी है वो थर्ड पार्टी से भी हो, क्योंकि जितनी एनर्जीज मुझे दिख रही है मैं उतना ही बता रही हूँ आपको। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको दिया हुआ कमिटमेंट तोड़ दिया, ऐसी एनर्जीज आ रही है। जैसे कि मतलब
होता है ना कि किसी से प्रॉमिस करना कि मैं ज़िंदगी भर साथ रहूँगी, या मैंने ये शादी की है, मैरिज की है, या इन फ्यूचर हम मैरिज करेंगे, तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है। बट इन्होंने ना अपना जो प्रॉमिस था वो भी तोड़ दिया है। तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। चलिए थोड़ा सा इसको कार्ड को और देखेंगे। इन दोनों मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ठीक ढंग से आपसे बात नहीं कर रहे। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज आगे जाके रुक रही है। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आगे जाके स्टक हो रहा है। इसका साफ और क्लियर मतलब है कि पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं आपसे। मुझे लग रहा है कि पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है जिसके साथ इनकी बातचीत हो रही है या इनका कांटेक्ट हो रहा है, और ये थोड़ा आपको इन चीज़ों से थोड़ा अभी आपको डिस्टेंस में रख रहे, बता नहीं रहे हैं, मतलब वो चीज़ें आपके सामने शो नहीं करा रहे हैं क्योंकि ऊर्जा रुक रही है। कार्ड ये कह रहा है कि मतलब आपके पार्टनर ना आपके सामने होकर भी ना आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। और आप कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर आप के साथ हो रही होगी ना, तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड अच्छे से कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सामने है आपके, और सामने अगर आप इनसे आंखें मिलाओगे, नज़रें मिलाओगे, आप मान लो सेम जगह पर वर्किंग हो, तो आप देखोगे कि आपको देखते हैं, बट अगर आप देखोगे तो फेस इधर उधर कर लेंगे, मतलब देखेंगे आपकी तरफ बट आपसे नज़रें मिलाने की जैसे हिम्मत नहीं कर पाएंगे, या आप देखोगे तो फेस घुमा लेंगे। ऊर्जा इसे कहते हैं ऊर्जा रुकी होना, नेगेटिविटी की वजह से ऊर्जा का रुक जाना। गोइंग विद द फ्लो में ये ऊर्जा ना आपकी आगे जाके रुक गई है। अब अगर ये फ्लो में चाहती ना तो आपका रिश्ता रियूनियन हो जाता। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब भी पार्टनर आपसे बात करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज़ है। मतलब आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि शायद आपको ऐसा लगता होगा जैसे बात करना नहीं चाहते हैं आपसे। अगर आप साथ में वर्किंग है, काम कर रहे हो, एक जगह रह रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो आप ज़्यादातर देखना कि पहले जैसे बात करते थे, पहले जैसे प्यार दिखाते थे, अब वो कुछ नहीं। अब तो बस नाराज़गी, गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर ब्लेम करना, छोटी छोटी बातों में ऑन ऑफ हो जाना, ब्लॉक कर देना, या आपसे झूठ बोलना, या आपके सामने होकर भी आपको ये दिखाना कि मतलब ये सही है, आप गलत हो, इस तरह की सिचुएशन का होना। ये ना क्या हो रहा है, ये ऊर्जा आगे जाके रुक जा रही है डेविल की वजह से। जब डेविल की एनर्जीज होती है ना तो ऊर्जा रुक जाती है, स्टक हो जाती है एनर्जीज। और अगर जर्नी होती है ना आपकी, मान लो जर्नी है आपके रिश्ते की, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या डिवाइन कनेक्शन है आपका, तो ये जो कार्मिक बंधन होता है ना, क्योंकि कार्मिक बंधन हो सकता है आपके बीच में। करंटली मुझे जो दिख रहा है कि कोई कार्मिक है जो करंटली आपकी लाइफ में एंटर हुआ है। करंटली से मतलब अब देखो डिपेंड करता है फिर आपकी ऊर्जा के ऊपर। अब ये कार्मिक जो भी सिचुएशन है ना, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसका आप उपाय रेमेडीज़ ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पार्टनर का नेम होना चाहिए, या आपके पार्टनर का कौन सी प्लेस है, मतलब कुछ डिटेल्स होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या कर सकते हो कि फिर आप इस एनर्जीज़ को दोबारा से फ्लो में ला सकते हो, कि जो रुकी हुई ऊर्जा स्टक है ना, ऊर्जा, ये रुकी हुई ऊर्जा वापस से फ्लो में आती है। तो बेस्ट सॉल्यूशन है हीलिंग भी, हीलिंग बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है, बहुत बेस्ट रेमेडीज़। आपके पूरे चक्रा ओपन होंगे, देन जो कनेक्टिविटी आपके बीच में होनी चाहिए थी वो कनेक्टिविटी दोबारा फ्लो में आएगी। तो हीलिंग क्योंकि डेविल का कार्ड है ना, और कहीं ना कहीं आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति, या आपके साथ रहने वाला कोई और व्यक्ति, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, आपके रिश्ते में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो आपके प्यार को नहीं समझ रहा, वो आपके रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप हीलिंग जो है वो ले सकते हो, ताकि आप पॉजिटिव रहो और आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहे। राशियाँ मैं बता देती हूँ आपके पार्टनर की। राशियाँ यहाँ पर मुझे सबसे पहले लिब्रा दिख रही है, लिब्रा तुला राशि, और यहाँ पर ना टॉरस, कैप्रिकॉर्न और
मीन राशि, सिंह राशि, और यहाँ पर जेमिनी मेष राशि, एक्वेरियस और वर्गो दोनों दिख रही हैं और कैंसर राशि भी दिख रही है। तो राशियाँ तो मुझे अच्छी खासी दिख रही है, काफ़ी राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखो आपके पार्टनर, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना। यस्टरडे नाइट क्या हुआ है, कल रात आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बात हुई है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप उस समय मौजूद थे जब बात हो रही थी, या आपके पीठ पीछे हुई, लेकिन कल थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आपको लेकर काफ़ी कुछ बातें हुई हैं, ठीक है। एंड आज जो थर्ड पर्सन मुझे दिख रहा है उसकी मिसगाइडेंस काफ़ी दिख रही है आपके पार्टनर को। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, वो दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। लेकिन कोई एक्टिव एनर्जीज दिख रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा सोर्स की एनर्जीज में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड करने में लगी हुई है। ये देखो, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं करंटली। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस तो हैं, बट थर्ड पर्सन काफ़ी हावी है। क्योंकि जब भी आपके पार्टनर आपकी बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या उनके मन में उनके फीलिंग्स आती हैं, मन में उनकी भावनाएं आती हैं आपको लेकर, उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं आपके पार्टनर को। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना, द सन का, ये कार्ड ना आपके पार्टनर के मन के लिए ही आया है, उनकी फीलिंग्स के लिए ही आया है, ठीक है ना। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि उनके मन में प्यार है और वो प्यार कम नहीं हुआ है आपके लिए, और ना वो प्यार कभी कम होगा आपके लिए। आपके लिए प्यार ना कभी कम था, ना कभी कम होगा। लेकिन जो एनर्जीज आ रही है ना, वो ऐसी आ रही है नेगेटिव कि वो रोक रही है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, आपके रिश्ते को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। और जब एनर्जीज ही रुकी होगी तो फिर कैसे आपका रियूनियन होगा। तो 10 सन का कार्ड आपके पार्टनर की फीलिंग्स को बता रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि हाँ भाई, उनके मन में आज भी वही प्यार है आपके लिए, वो आज भी आपके लिए तड़पते हैं। और जब भी आपकी बात याद आ जाती है, कोई पास से जुड़ी या कोई भी ऐसी चीज़, या वो जब भी आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं या सामने होकर आपको देखते हैं, या फिर फेस भले ही उधर कर ले, लेकिन आज भी ना उनके दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स और वो इमोशंस आज भी हैं। और आज भी वो कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि मतलब उनका और आपका साथ जो है ना, वो बना रहे, कभी टूटे नहीं। आज भी वो यही सोचते हैं। लेकिन ना, मैं आपके पार्टनर के अंदर जो हिडन एनर्जीज आ रही ना, जैसे दिल में छुपा प्यार तो है, लेकिन ऊपरी उड़ जाए इतनी ज़्यादा नेगेटिव, वो चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिख रही है। मतलब समझ रहे हो ना आप। तो उनको लगता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ इतने लंबे टाइम तक आपको रिश्ते रखा आपके साथ। आप एज डिफरेंस भी मुझे दिख रहे हो, बट आपके बीच में वो प्यार दिख रहा है। आपकी एनर्जीज़ में उनके लिए फीलिंग्स, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस का दिखना, वो सब पॉजिटिव है। बट इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से रिश्ता रुका पड़ा हुआ है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये इस बात का एहसास है, इस चीज़ का उन्हें एहसास है कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ उन्होंने धोखा किया है, चीट किया है, या फिर आपके साथ वो बातों को छुपा कर वो सही नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की क्या स्थिति है। थर्ड पार्टी एनर्जीज़ को चेक करते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थर्ड पार्टी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। थर्ड पार्टी एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी की रियलिटी क्या है, थर्ड पार्टी की क्या है। देखो आपके पार्टनर को कितना ज़्यादा ये जो थर्ड पर्सन है ना, जैसे मैं देख रही हूँ, ये राइपनेस की एनर्जीज है। अगर आपके बीच में जो थर्ड पर्सन है ना, वो अगर कोई फ्रेंड सर्कल में है, या आप उनके फ्रेंड से कोई बात कह रहे हो कि उन्होंने ब्लॉक किया है, बात नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मैसेज पहुंचा देना,
तो थोड़ा सा आप अवेयर रहना, क्योंकि आप जो मैसेज पहुंचा रहे हो वो पहुंच रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने प्यार भरा मैसेज पहुंचाया है, वहाँ उन्होंने कुछ और कह दिया। उसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना। दूसरी चीज़ ना, सेपरेशन की स्थिति में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना बार बार सेपरेशन की स्थिति में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की तरफ से मैंने कार्ड लिया है ना, और ये ना बार बार नो कांटेक्ट को बता रहा है। मतलब आपके और आपके पार्टनर का बार बार नो कांटेक्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन होना, बार बार आपके पार्टनर का आपसे ध्यान, बात ना करना, फिर बात करना, फिर नहीं करना, ठीक ढंग से बात नहीं करना, टाइम नहीं देना, आपके साथ रूडली हो जाना। क्योंकि यहाँ पर कोई है जो उनको राइपनेस वाली एनर्जीज देने की कोशिश कर रहा है। मतलब कोई है जो उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो उनको आपके लिए मिसगाइड कर रहा है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप देखो, आपके पार्टनर को बहुत केयर करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। धीरे आपके पार्टनर की फाइनेंशियल पर भी इसकी नज़र है। हो सकता है कि आपके पार्टनर वर्किंग हो या ना वर्किंग हो, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो है इसको जो आपके पार्टनर की जो वो आकर्षित हो रहा है या हो रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये ना राइपनेस की एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि जो थर्ड पर्सन है ना वो बहुत क्लेवरी एनर्जीज में है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्लेवर एनर्जीज में, लाइक बात करने का तरीका ही अलग है इस थर्ड पर्सन का। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत, जैसे होता है ना कुछ लोग बहुत हक जमाने लगते हैं एकदम स्टार्टिंग में ही, तो ये ना वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर की जो अल्फ़ाबेट है वो ए से हो सकता है, एंड जी हो सकता है, के हो सकता है, के एम हो सकता है, वाई हो सकता है, एच हो सकता है, वाई आर एस एन हो सकता है, डी हो सकता है, एक्स हो सकता है, आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट वी हो सकता है, डी हो सकता है। मैंने बहुत बताने की कोशिश की है, तो मुझे इतने ही अल्फ़ाबेट यहाँ पर मिल रहे हैं। उसमें कुछ एक दो और भी ऐड कर दूँगी मैं, ई और एन भी करूँगी, एस भी, एस तो मैंने बोल ही दिया था शायद, है ना। तो ये है मतलब आपके पार्टनर उलझ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पर्सन की बातों में काफ़ी ज़्यादा। मतलब उसने ना आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा अपने उसमें कर लिया है। और चलो देखते हैं कि क्या थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर है, कि आपके पार्टनर को आपकी परवाह है कि नहीं, ये भी देखते हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि मतलब उसकी बातों में एकदम बातों में आ गए हैं, आपके पार्टनर बातों में आ रहे हैं, और इस वजह से आपके दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हो रही है, बहुत झगड़े हो रहे होंगे आपके बीच में। साइलेंस कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि हो रहा हो, आपसे बात ना करने देते, हो सकता है आपसे बात ही नहीं कर रहे हो आपके पार्टनर। तो अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप परेशान ना हो, एनर्जीज़ को चेक करवा के, आप पहले एनर्जीज़ को चेक करवाएं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं रेमेडीज़ जो बताऊँगी वो आप कर सकते हो, ताकि आपकी जो रिश्ता है ना वो बैलेंस में आए, ठीक है। परेशान ना हो, पॉजिटिव रहें। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर को आपकी परवाह है और इनका रिश्ता जो है क्या है, क्या फ्यूचर है, क्या देखते हैं कि करके। नहीं, फ्यूचर तो इतना नहीं दिख रहा है, फ्यूचर तो मुझे नहीं दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ। अब देखो फ्यूचर तो भला ही नहीं है, नहीं दिख रहा है मुझे। एक मिनट, देखो फ्यूचर तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसा भी ना हो कि मतलब बहुत लंबे टाइम तक अगर ये चीज़ें चलती है तो फिर आपके दोनों के रिश्ते में तो फिर नो कांटेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि लेजीनेस का कार्ड है। तो फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ। इसका मतलब ये तो है कि थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता तो ब्रेक होगा।
है ना। आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ते का फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है, ये तो एक अच्छी बात है। लेजीनेस का कार्ड है ना। अभी वही है ना कि जब फीलिंग्स दिल से नहीं होती है तो फिर फ्यूचर नहीं हो सकता। फ्यूचर उसी चीज़ में हो सकता है जब आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहो या दिल से बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट करो, दिल से केयर करो, और ना ही आपसे दूर ज़्यादा दिन तक रहेंगे। ये भी मैं देख रही हूँ, आपसे ज़्यादा दिन तक दूरियाँ भी नहीं होंगी। बस ये है ना कि कुछ कार्मिक बंधन है, कुछ कार्मिक एनर्जीज़ है ना बहुत ज़्यादा। तो कार्मिक एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका रिश्ता, आप लोगों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है। मैं कई लोगों का देख रही हूँ, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप जो है ना वो इस रियूनियन के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपकी यही है कि आपकी एनर्जीज स्टक है, रुकी हुई एनर्जीज है, वो फ्लो में आनी ज़रूरी है। फ्लो में आने के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपकी ऊर्जा में चेंजेस आएंगे। लेकिन ऐसा कार्ड है, फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है दोनों के बीच में। कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि मुझे जिसको मैं ये बोलूँ कि फ्यूचर है और बहुत गहरा रिश्ता है, गहरा बदलाव है। नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। बल्कि ये भी लग रहा है कि मतलब कुछ बातें आपके पार्टनर समझ भी रहे हैं, थर्ड पार्टी की कुछ बातें समझ रहे हैं। तो भाई समझेंगे तो खैर है ही आपके पार्टनर। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है ना बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। अगर परिवार के भी लोग हैं ना तो परिवार के लोग भी ना बहुत क्लेवरी तरीके से आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन करवा रहे हैं। स्ट्रिक्टली भी है, मतलब एक जैसे होता है ना कि हर तरीके का इंसान। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि परिवार हो हर बार, और ज़रूरी नहीं है कि भाई थर्ड पर्सन हो, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। तो वो दोनों में से कोई भी चेंज हो सकती है। ऊर्जा के अकॉर्डिंग है ना, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग है, आपके पार्टनर की ऊर्जा के अकॉर्डिंग है कि इस वक्त उनकी लाइफ में कौन थर्ड पर्सन है, परिवार के लोग हैं या कोई बाहरी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा ऊर्जा पर, और उसके बेस पर ही आप जो है वो कोई भी मतलब रेमेडीज़ वगैरह आप उसके बेस पर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है मुझे। मैं फ्यूचर तो नहीं देख रही हूँ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, फ्यूचर तो नहीं देख रही हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो देर ना हो, उससे पहले कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को वापस से ठीक होने की ज़रूरत है। देख लेते हैं क्या, देखते हैं क्या है एनर्जी। सैड एनर्जीज आ रही है, इसका मतलब है आपकी कमी महसूस होती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेल या कोई स्पेल मुझे ज़्यादा दिख रहा है, कोई स्पेल या कोई मैजिकल एनर्जी। क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, इमोशंस इतने ज़्यादा है बट शांत बहुत रहते हैं, बहुत सैड रहने लगे हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पर्सन ने ना आपके पार्टनर को ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात कही है, आपकी इमेज को लेकर या आपके रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, जिससे ना मतलब आपके पार्टनर बहुत शांत रहने लगे। ये वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो सकता है कि आपकी मैरिड हो चुकी हो पहले या आपके पार्टनर की मैरिड हो चुकी हो पहले। कई लोगों की एनर्जीज में, मुझे सबकी तो नहीं हो ही नहीं सकती, बट कई लोगों की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है, लाइक सेकंड मैरिज या कुछ भी ऐसी चीज़। वन साइड सिंगल मैरिड बहुत दिख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आज की एनर्जीज में बहुत दिख रहा है, एज डिफरेंस दिख रहा है। शादी के लिए मुझे लग रहा है किसी की एनर्जीज मिल रही है मुझे कि शादी के लिए पहले हाँ कह दी और शादी की हाँ कहने के बाद अचानक से मना कर दिया। तो ये पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, ये तो नहीं मुझे पता है। इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, बट जिसके लिए भी ना पहले शादी के लिए हाँ कह दी फिर ना कह दी, तो अभी थोड़ा रुको, ये फिर हाँ कहेंगे। ये शादी इनकी आपसे ही होगी, आप निश्चिंत रहो। ये जो थर्ड पार्टी बीच में आई है ना, जिसमें आपको ये लग रहा है कि अब पता नहीं कैसे आपकी मैरिज होगी, अभी रुको, आप देखना कि कैसे पूरी ना एनर्जी चेंज हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना बाजी पलट जाना पूरा। ये पार्टनर खुद छोड़ेंगे थर्ड पर्सन को। बल्कि मैं तो यही बोलूँगी कि इन दोनों के बीच में ना इतना बड़ा झगड़ा होने वाला है ना आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में ना, कि आपके पार्टनर खुद बोलेंगे, आपसे आकर बोलेंगे। अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, वो सिचुएशन
एक रुकावटें दिखा रही है। फीलिंग्स इमोशंस होने के बाद भी रुकावटें बहुत आ रही हैं आपकी मतलब मैं तो ये देख रही हूँ आपकी हर चीज़ में रुकावटें आ रही होंगी, कहीं ना कहीं आपके करियर में बाधाएं आ रही होंगी। और अगर मैजिकल एनर्जीज़ या नेगेटिव ऊर्जाएं दिख रही हैं, तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कोई स्पेल या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मतलब आपके काम का रुकना, आपके हाथ से आई चीज़ें दूर हो जाना, कुछ सोचा था कुछ हुआ। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती, काम बहुत रुक रहेंगे, आपके इतने काम रुक रहे होंगे, आपका कोई काम टाइम पर हो ही नहीं रहा होगा। जैसे होता है ना कि प्लान किया है कुछ कि हमें आप ये करना है वो करना है, कोई काम बहुत रुकावटें आ रही होंगी आपको काम में। कई जगह तो मुझे फैमिली में इतने झगड़े दिख रहे हैं, इतने आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या हुआ क्या। तो ये स्थिति भी कहीं कहीं मुझे ऐसी सिचुएशन मुझे कहीं कहीं दिख रही है। मतलब एक तो होता ना स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक हर टाइम एक सोचते रहना, नेगेटिविटी फील करना। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं कहीं इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। जबकि पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में फ्यूचर नहीं है और वो फ्यूचर आगे तक रिश्ता होगा भी नहीं इनका। बट मेन प्रॉब्लम मेन चीज़ क्या दिख रही है कि उस वजह से कहीं आपके रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस आ रही, क्योंकि आपका रिश्ता आपके रिलेशनशिप की जर्नी है, आपके रिश्ते की जर्नी है, आपका रिश्ता आगे तक जाएगा। आपका रिश्ता उनके साथ, क्योंकि पार्टनर को भी देख रहे हो ना, मन में रोज़ सोचते हैं कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए वो प्यार है, वो फीलिंग्स हैं। पेज ऑफ कप्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं है, लेकिन रुकावटें बहुत है। अब जब इतनी रुकावटें होंगी तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप धैर्य रख रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में चांसेस होते हैं। पेशेंस आप अगर लूज़ कर रहे हो या बार बार आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, तो फिर आपको नहीं करना है। अपने थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर रुकावटें दिख रही हैं और जो एनर्जीज़ है फ्लो में वो स्टेप बाय स्टेप ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि फ्लो में आने के बाद एनर्जीज़ आपकी कनेक्ट होगी डेफिनेटली। जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं पेज ऑफ कप्स है ना, तो ये नई शुरुआत का ये कार्ड मतलब एक बता रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं आपके बीच में अभी भी प्यार है और अभी भी आपके बीच में रिश्ता जुड़ सकता है। सोचते हैं आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर, आपको याद करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं। बट अगर नाराज़गी है तो भाई नाराज़गी को दूर करो। अगर कुछ ऐसा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई गलतफहमी में इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्यार है, आपका रिश्ता है और अपने रिश्ते को संभालना चाहिए आपको। आप संभालो, वो संभाले, ताकि आपके रिलेशनशिप आगे बढ़े, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपका फ्यूचर है, लेकिन रुकावटों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो फिर आप कैसे आगे तक ग्रो करोगे इस रिश्ते में। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, ये कार्ड है पॉलिटिक्स का, और पॉलिटिक्स का कार्ड भी यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कहते हैं ना, जागो, समझो, आपके रिश्ते को कहीं और ना कोई डिस्टर्ब करे, अपने रिश्ते को संभालो। अब समय है अपनी चीज़ों को संभालने का। किसी की ज़बरदस्त पॉलिटिक्स का कार्ड है ना, कोई बहुत प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत इमोशंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई सामने रहकर ना उसका रियल फेस आपके सामने होते हुए भी आप उसे नहीं पहचान पा रहे हो। तो अगर कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपको दिखा रहा है या आप समझ रहे हो, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिक्स हो रही है। अभी कार्ड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप है, आपका जो पार्टनर है, उसकी एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। तो ये स्थिति है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। और पर्सनल अगर आपको कोई भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको और आपको लग रहा है कि ठीक है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, और मुझे वाकई में उन लोगों के लिए ही मैं ये बोल रही हूँ, सब जिन लोगों को वाकई में नीड है क्लैरिटी की, नीड है रियूनियन की, वो मुझसे फिर बात कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हाँ मुझे चेक कराना चाहिए,
हाँ, मुझे आगे की स्थिति जान लेनी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सारी चीज़ों को समझूं, डिटेल्स में रीडिंग लूँ, पार्टनर का खुद से नाम देकर और अपना नाम देकर रीडिंग कराऊँ, वो एक अलग सी बिल्कुल रीडिंग निकल कर आएगी। समटाइम्स क्या होता है कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, जब आप रीडिंग कराने आ रहे हो तो आपकी बिल्कुल चेंज, कई बार ऐसा होता है कि आपकी रीडिंग में तो पता चल रहा है कि आप इतना परेशान हो रही थी, परेशान होने की तो बात ही नहीं थी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत ट्रू है और कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है, और जो थर्ड पार्टी है वो कम्प्लीटली आपके रिलेशनशिप से इस तरीके से जाएगी। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो नीड है, वाकई मुझे क्लियरिटी की ज़रूरत है, तो वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जिनको वाकई में नीड है, क्लियरिटी की ज़रूरत है और वो जानना चाहते हैं। 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, टेक केयर, बाय बाय।